भीगी डायरी सफ़ा नंबर 44। आज फिर मेरा दिल बेसकूनी के समंदर में डूबता रहा। हर रास्ता सन्नाटे में गुम था और हर मोड़ पर तन्हाई मेरा इंतज़ार कर रही थी। मोहब्बत का ये जहर मैं कब तक पीऊं? मैं सोचता रहा और चलते चलते एक पुराने मज़ार के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वहाँ चिराग जल रहे थे, लोग चादरें चढ़ा रहे थे। हर कोई अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद लिए आया था। मैंने भी अपनी शिकस्ता मोहब्बत के लिए फिर से आस लगा ली। मैं चाहता था कोई करिश्मा हो, कोई दुआ मेरी मोहब्बत को वापस कर दे, कोई मोजज़ा मेरे ज़ख्मों को भर दे। मैंने मज़ार की जाली को छुआ और दिल ही दिल में कहा, ए अल्लाह, तू तो जानता है मेरी मोहब्बत सच्ची थी, फिर मुझे ये सज़ा क्यों मिली? मेरे लब हिल रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक गया। मेरे सामने एक फकीर खड़ा था, मैले कुचैले कपड़े, उलझे बाल, लेकिन आंखें, ऐसी आंखें जैसे दिल के पर्दे चीर कर देख लें। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, मोहब्बत की खैर मांगने वाले, याद रख, तुझे इस मोहब्बत से ही जख्म मिलेगा। मैं सुनकर साकित रह गया। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। ये अजनबी फकीर मेरे दिल की दीवारों के पीछे छुपे राज कैसे जान गया? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया कि मैं मोहब्बत की किस अजियत से गुजर रहा हूँ। फिर ये कौन है जो मेरे जख्मों पर लफ्ज़ों के मरहम रख रहा है और साथ ही खंजर भी मार रहा है? मैंने कांपती आवाज़ में कहा, बाबा, आप मुझे जानते भी नहीं, फिर ये कैसा जुमला कहा आपने? फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो दिल टूट जाते हैं ना, उनकी किरचियाँ उनके चेहरों पर साफ नजर आती हैं। तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा दर्द साफ लिखा है। तुम चाहोगे तो भी हिज्र की इस अजियत से भाग नहीं पाओगे और मोहब्बत तुम्हें सुकून नहीं देगी। ये तुम्हारा नसीब है और नसीब से कोई नहीं लड़ सकता। मैं लरजते कदमों के साथ मज़ार की सीढ़ियों पर बैठ गया। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोच रहा था, क्या ये फकीर कोई इंसान था या मेरी रूह का अक्स, या फिर मेरे खुदा ने मेरी बदकिस्मती मेरे सामने लफ्ज़ों में रख दी। मैंने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। वो अब भी खड़ा था। मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा, जो लोग सोच समझ कर बिछड़ते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। तुम जितनी चाहो दुआएं मांगो, तुम्हें तुम्हारा नसीब ही मिलेगा और तुम्हारे नसीब में सिर्फ दुख लिखे हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोलें, फकीर गायब हो चुका था, जैसे वो सब कुछ मेरा वहम हो। लेकिन अगर ये वहम था तो मेरे दिल के जख्म क्यों और ज्यादा खुल गए? अगर वो हकीकत था तो ये कैसा पैगाम दे गया कि मेरी पूरी जिंदगी मोहब्बत से खाली लिख दी गई है। मैं मज़ार की जाली पकड़ कर रोता रहा। आज मैंने पहली बार समझा कि दुआ के लिए उठे हुए हाथ खाली लौटें तो कैसा लगता है। सफ़ा ख़त्म करते हुए बस इतना लिख रहा हूँ, मोहब्बत की खैरात मांगने गया था और अपनी बदकिस्मती की तहरीर पढ़कर लौट आया। वो फ़कीर अब तक मुझे याद है। पता नहीं वो इंसान था, फरिश्ता, या मेरी बदनसीबी का साया। मगर एक बात तय है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कोई दुआ बाकी नहीं रही।